हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी पे जो आपका चैप्टर 6 चल रहा है और 6.2 एक्सरसाइज है अपकलन का अनुप्रयोग, और जिसमें अपन सीख रहे हैं स्टूडेंट वर्धमान और ह्रासमान। और आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि 3 अंतराल प्राप्त हो जाए तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे कि किसमें वर्धमान या ह्रासमान है, या कि 3 से भी ज़्यादा कभी 4 आ जाएं तो फिर आप कैसे पहचानोगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो क्वेश्चन है आज हैं, इनमें आपको सीखना है कि 3 अंतराल आ गया तो कैसे पहचानेंगे कौन वर्धमान है और कौन सा ह्रासमान है। ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो आपका वर्धमान या ह्रासमान से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 2 ही टाइप होते हैं। जब आपके पास 2 अंतराल प्राप्त हो जाएं या 2 से अधिक अंतराल प्राप्त हो जाए। तो इसके पिछले वीडियो मैंने आपको सिखाया था 2 अंतराल वाले, और आज स्टूडेंट सिखाऊंगा 2 से ज्यादा या है ना 3 अंतराल वाले। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) का मान देके रखा है -2x³ -9x² -12x+1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। हमें पता भी करना है, अंतराल निकालना है, और अंतराल को यह भी पता करना है किसमें वर्धमान या ह्रासमान है। तो सबसे पहले आपको लिखना है f(x) कितना देके रखा है। f(x) स्टूडेंट आपके पास है कितना है, -2x³ -9x² -12x+1। ये कितना देके रखा है, f(x) का मान देके रखा है। अपन को क्या करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना। पहला स्टेप यही होता है। तो d/dx करेंगे, f(x) करेंगे। ठीक है। दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो इधर भी d/dx कर लेते हैं। d/dx कितना है, -2x³ -9x² -12x। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे +12x है। ठीक। यहाँ पर d/dx हो गया। चलिए अवकलन कर दें। f(x) का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f'(x). ठीक है। यहाँ पर अवकलन करें 3 दूना 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18 x हो जाएगा, और -12 हो जाएगा, और 1 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। अब इसके आगे क्या करना है स्टूडेंट, इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे और इसमें से x के वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो आसान होगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लें तो 6x² -18x, और प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे से +12 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 12 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ऐसा कॉमन फैक्टर लेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 18 आए, गुणा करने पर 72 आए। तो 12 6 18 और 12 6 72। तो यहाँ पर अपन करेंगे कि 12 धन 6 कर दें, और यहाँ पर x कर दें, और +12 कर दें। गुणनखंड करना सीखे होंगे आप लोग, और उसी मेथड का अपन प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6x² +12x + 6x +12। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। 6 का x कॉमन आ रहा है तो x धन 2 आ रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट पुनः 6 कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x धन 2 हो गया। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 6 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और x धन 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा +1। ठीक है। ये हो चुका, 2 गुणनखंड आपके पास आ चुके हैं, x धन 2 और x धन 1। अब यदि स्टूडेंट मैं कह दूं कि f' बराबर 0 से इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो एक तो x का मान आएगा -1 और एक आएगा -2। 2 वैल्यू फाइंड होंगे या प्राप्त होंगे। 2 वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं। f' बराबर 0 रखने से x का मान एक आ गया -1 और x का मान आ गया -2। इतना क्लियर है। थोड़ा सा समस्या होगा आपको यहाँ पे गुणनखंड करने में, लेकिन आप यदि इत्मीनान से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर मैं खंड बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये हो गया स्टूडेंट अनंत, और ये हो गया -अनंत। ये तो क्लियर है। अब आपके पास 2 वैल्यू मिले हैं, एक तो -2 मिला है और एक तो -1। तो यहाँ पर आपके पास 3 मिल रहे हैं असंयुक्त अंतराल, -अनंत से -2 तक, फिर -2 से -1 तक, और -1 से अनंत तक। तो x बराबर आपने क्या देखा, -1 और -2, जिससे कि 3 अंतराल आपको मिल रहे हैं, -अनंत से
-2 तक, -2 से -1 और -1 से अनंत तक। तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख लेना कि x बराबर -2 और x बराबर -1 वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल -अनंत से -2, -2 से -1 और -1 से अनंत में विभक्त करती है। इसके माध्यम से संख्या रेखा के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं तीनों मानों को अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रूव करेंगे कि किस मान के लिए वर्धमान फलन होगा और किस मान के लिए ह्रासमान फलन होगा। तो सबसे पहले अपन पहला अंतराल ले लेते हैं और इसका वैल्यू अपन किस में रखेंगे, f' में रखेंगे। f' यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, f' का मान है, इसी पे रखेंगे और प्रूव कर देंगे। या तो आप यहाँ पर रख सकते हो, इस पे रख सकते हो, जैसा इच्छा हो, लेकिन अपन यहाँ पर रखेंगे तो और इजी होगा। देखिएगा, समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो अंतराल अपन ले लेते हैं। अंतराल कौन सा स्टूडेंट, अंतराल लेंगे -अनंत से कितना लेंगे, -2 में। देखिए तो जरा f' कितना आएगा, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं छोटा है या बड़ा। देखिएगा यहां पर -अनंत से -2 के बीच एक कोई भी अवयव ले लो, जैसे -4 ले लो। यहां पर जब -4 रखोगे तो -2 आएगा, यहां पर -4 रखोगे तो -3 आएगा। तो मल्टीप्लाई होगा माइनस का माइनस से तो माइनस होगा, माइनस का माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस से तो माइनस आएगा। कुल मिलाकर जब हम इनके बीच के कोई भी अवयव रखेंगे तो छोटा आएगा किससे, 0 से। और जब 0 से छोटा होता है स्टूडेंट, तो ये जो अंतराल है, इस अंतराल पर जो फलन है क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो -अनंत से -2 के बीच जो अंतराल है में दिया गया जो फलन है, क्या होगा स्टूडेंट, तो दिया गया फलन ह्रासमान होगा। क्यों ह्रासमान होगा, क्योंकि ये माइनस मतलब छोटा मान आता है 0 से। यदि 0 से बड़ा आता तो वर्धमान होता, लेकिन 0 से छोटा आ रहा इसलिए ह्रासमान होगा। आप यहां पर वैल्यू पुट कर मतलब चेक कर लो भैया। जैसे -अनंत से -2 के बीच कोई अवयव उठा लो, जैसे -3 उठा लो, -3 रखोगे यहाँ पे तो -3 धन 2 -1 आता है, और यहाँ पर -3 माइनस धन 1 तो -2 आता है। तो -2 और -1 माइनस प्लस कर देगा, लेकिन वही प्लस यहाँ माइनस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि 0 से छोटा होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा अंतराल लेना है। कौन सा अंतराल, -2 से -1 के बीच में यदि f' निकालोगे तो देखो जरा कितना आएगा। इन दोनों के बीच का कोई भी अवयव उठाओगे यहाँ पे तो स्टूडेंट 0 से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 से जब भी आप कोई भी बड़ा वैल्यू रखोगे, यहाँ पे -2 से बड़ा वैल्यू, यहाँ पर जैसे मान लीजिए करके चलते हैं कि 2 और 1 के बीच क्या होता है, 2 और 2 दशमलव आपका मतलब 1.5 होता है, ठीक है, 1.5। तो -1.5 यहाँ पर रखो तो ये प्लस देगा, लेकिन ये माइनस देगा, ये प्लस देगा लेकिन ये माइनस देगा, और यही माइनस टकराकर प्लस कर देगा। इसलिए इस पर ये वैल्यू कितना होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप देख लेना, इन दोनों के बीच जो मान है 1.5 है, 1.5 यहाँ पर रखोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। और जब 0 से बड़ा आएगा तो आप लिख सकते हो कि अंतराल किस पर, -2 से -1 में दिया गया फलन क्या होगा, में दिया गया फलन क्या होगा स्टूडेंट, वर्धमान होगा। दिया गया फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तीसरा आपका और था, एक और अंतराल था। कौन सा अंतराल था स्टूडेंट, तो अंतराल था -1 से अनंत। अब ये पूरा का पूरा क्या है, -1 से बड़ा तो आपका 0 आएगा, फिर +1 आएगा, +2 आएगा, पूरा का पूरा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पूरा प्लस ही रखेंगे तो माइनस है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही देगा, क्योंकि अंदर कोष्टक के अंदर प्लस ही रखने वाले हैं, तो ये माइनस बाहर है तो माइनस ही देगा। अर्थात इस पर जो आपका f' का मान है वो क्या आने वाला है, 0 से छोटा आने वाला है। और जब 0 से छोटा हो जाता है तो जो दिया गया अंतराल है, इस पर जो फलन है में दिया गया फलन क्या होगा स्टूडेंट, 0 से छोटा है तो दिया गया फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो यहां पर पहले नंबर मतलब -अनंत से -2 के बीच ह्रासमान आया, -1 से अनंत के बीच ह्रासमान आया, और -2 से -1 के बीच वर्धमान आया। अतः आपको लिखना है थोड़ा यहाँ पर, अतः जो दिया गया फलन है, अतः दिया गया फलन मेरे प्यारे भाइयों क्या होगा, अंतराल किस पर, अंतराल -2 से -1 में क्या है, वर्धमान है। क्या है स्टूडेंट, वर्धमान है। तथा देखिएगा -अनंत से -2
यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, संग लगा रहे हैं, ठीक है, यूनियन लगा रहे हैं, संग जिसको बोलते हैं इंग्लिश से यूनियन, और ये इन दोनों के संग में क्या है, हासमान है, ठीक है, क्या है, हासमान है। इस तरह से वर्धमान और हासमान आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा हिंदी लिखने में आपको कठिनाई जा सकती है, और देखिए लेंदी क्वेश्चन हो चुका, और इसी मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको इस यहाँ पे देखने को मिला कि 3 अंतराल प्राप्त हो गए। अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जिसको आप करेंगे, और इसके बाद स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आप पूरे के पूरे कर पाओगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) का मान देके रखा है 2x³ - 3x² - 36x धन 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान या निरंतर हासमान है। तो हल करते हैं स्टूडेंट, फटाफट करेंगे। f(x) का मान कितना है आपके पास, f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 36x धन 7, ये आपके पास देके रखा है, ठीक है। एक बार आप कलन करेंगे तो d/dx f(x) हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं d/dx 2x³ - 3x² - 36x धन 7, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपकलन करेंगे, 3 दूना 6x आ जाएगा, और 3 दूना 6x यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर 36 रहेगा, ठीक है। और ये आपका आ चुका है f'(x). इसको आप क्या करें कि सभी में से 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा x² - x और -6 आ गया। देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर कुछ है नहीं गुणांक, यहाँ पर 1 है, तो जोड़ने घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 6 आए, तो 3 दूना 6 आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि 3 दूना 6, कितना, 3 दूना 6। देखिएगा 3 में 2 घटा दें तो 6 मतलब 1 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये गुणनखंड करने का तरीका है। x² - 3x धन 2x और -6, ये हो गए स्टूडेंट। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, तो x कॉमन ले लें यहाँ से, तो x - 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले तो x - 3 बचेगा, इतना कंप्लीट। चलिए अब 6 है, इन दोनों में x - 3 है, तो कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2, इतना आ चुका है स्टूडेंट। ये f'(x) है, f'(x) है। अब इसको अपन करेंगे क्या मेरे भाइयों, f'(x) बराबर 0 करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं कि जब हम करेंगे, जब स्टूडेंट क्या करेंगे, f'(x) को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x - 3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। यहाँ पर x धन 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर आएगा -2। तो इससे हमको x के 2 मान मिलेंगे, एक तो मिलेगा पक्षांतर करेंगे तो -2 मिलेगा, और एक तो इसका पक्षांतर करेंगे तो +3 मिलेगा। तो आपके पास यहाँ भी कितने वैल्यू फाइंड हो चुके हैं, 2 वैल्यू फाइंड हो चुके हैं। अब इनको क्या करेंगे, एक आपको संख्या रेखा बनाना है उसी तरह से, और इधर करना है माइनस अनंत और इधर करना है प्लस अनंत। +3 आगे रहता है और इसके पहले रहता है -2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट मतलब जो अंतराल मिला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा अंतराल मिला, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा अंतराल मिला। इस पे आपको देखना है कि वैल्यू किस पे प्लस आ रहा है, किस पे माइनस आ रहा है, और वही अंतराल जो है वर्धमान या हासमान को बताएगा। जिसमें 0 से बड़ा आएगा वो वर्धमान को डिनोट करेगा, जिसमें 0 से छोटा आएगा वो हासमान को डिनोट करेगा। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो x बराबर कितना आया -2, व x बराबर कितना आया 3। तो यहाँ पर इतना लिख ही लेना है कि वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल -अनंत से -2 तक, -2 से 3 तक और 3 से अनंत तक 3 भागों में विभाजित करता है। अब इन तीनों अंतरालों को स्टूडेंट चेक करेंगे, और इसको कहाँ से चेक करना है, इसी f'(x) से चेक करना है फटाफट, ठीक है ना। उसी प्रोसेस से करना जिस प्रोसेस से अभी आपने इसके पहले किया था। तो चलिए फटाफट करते हैं। पहला जो आपका जो अंतराल है स्टूडेंट, कहाँ से कहाँ तक है, तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, तो अंतराल आपका है -अनंत से कहाँ तक है, देख सकते हैं -2 से, -अनंत से -2 तक है। चलिए में f'(x) देखो तो जरा, -अनंत से -2 के बीच -3 है, -4 है, -5 है, तो यहाँ पर रखेंगे -3 रख दें तो -3 -6, यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 धन 2 बराबर -1, और यही माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो आता है प्लस में आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा, प्लस में आएगा।
मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब भी 0 से बड़ा होगा उस पर जो है दिया गया फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ अंतराल माइनस अनंत से -2 में दिया गया फलन क्या है स्टूडेंट, वर्धमान है, वर्धमान है। कंप्लीट। अब इसके बाद मेरे प्यारे भाइयों दूसरा कंडीशन -2 से 1 के बीच। अच्छा -2 से 3 के बीच 1 है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 के पहले 2 है, 1 है, 0 है, फिर -1 है, तो मैं लेकर चलता हूँ 1। तो जब 1 रखूंगा तो ये देगा -2, जब 1 रखूंगा तो ये देगा 3। 1 धन 2 3 होता है ना, और 1 रखेंगे तो 1 में 3 घटेगा -2, कुल मिलाकर ये ऋणात्मक आएगा, है ना। तो यहां पर लिख सकता हूं कि अंतराल जो आपका कितना, -2 से 3 में जो f' का मान है वो 0 से छोटा है, इसलिए इस अंतराल पर, अंतराल -2 से 3 में दिया गया फलन क्या होगा स्टूडेंट, हासमान होगा। ठीक है। तीसरा स्टेप है आपका अंतराल कहां से, 3 से अनंत। देखो तो जरा फटाफट देखो, 3 से बड़ा रखो तो ये भी प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, कुल मिलाकर बड़ा ही आएगा। आप देख सकते हो f' जो है वो बड़ा होगा 0 से। अब इस अंतराल पर ये क्या होगा, तो अंतराल 3 अनंत में दिया गया फलन वर्धमान होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए प्रोसेस, अब देखिए किस किस पे हासमान है, तो यहां पर ये अंतराल -2 3 में हासमान है, और फर्स्ट में भी माइनस अनंत से -2 में वर्धमान है, और 3 से अनंत में भी वर्धमान है। तो आपको बस अतः लिखना है यहाँ पे, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन देखिए किस किस पर वर्धमान या हासमान है। तो पहले आप लिख लिए वर्धमान को, तो माइनस अनंत से -2 इसमें भी वर्धमान है, और 3 से अनंत इन दोनों में वर्धमान है, इसलिए इसको मैं संघ बना दिया। इन दोनों में क्या है, वर्धमान है। क्या है स्टूडेंट, वर्धमान है, में वर्धमान है। वह अंतराल किस पर, तो -2 और 3 में क्या है, हासमान है। ये आपका कंप्लीट हो चुका। और जी हाँ, वर्धमान और हासमान के आज 2 ही क्वेश्चन काफी हैं स्टूडेंट, लेकिन ध्यान रखना ये 2 क्वेश्चन ना आपके सारे क्वेश्चनों को टाइप को बता रहा है। आप इन 2 क्वेश्चनों के यदि अच्छे से कर लेंगे तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि यदि जो पेपर में आएंगे तो आपसे बन जाएगा। अब एक जो घात 3 वाला होता है स्टूडेंट, तो जरूरी नहीं है कि उसे आप करें। घात 2 और घात 3 मतलब कुल मिलाकर यदि आपके पास 2 अंतराल मिल रहे हैं और आपके पास 3 अंतराल मिल रहे हैं, तो टाइप में करा रहा हूं, टाइप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कहना कि सर टाइप कराते चले, हम बाकी कर लेंगे। तो आशा और उम्मीद है यार कि टाइप यदि आपसे बन जाएगा तो आप वर्धमान हासमान कर पाएंगे। तो 2 ही वीडियो वर्धमान हासमान के रहेंगे, बाकी बाद में रिवीजन क्लास के हम कराते चलेंगे बाद में। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप अच्छे से करो, प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं उनको भी देखो। चैप्टर 1 से विधिवत पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, और यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।